ठीक है, shall I continue? Shall I continue? Yes or no? Okay, thank you. तो जब सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन होगा तो क्या होगा, तो मैं कहूँगा कि विस्कस हो जाएगा, और जितना ज्यादा विस्कस होगा उतना कम आयनिक मोबिलिटी और रेजिस्टेंस क्या वो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन का बहुत अच्छा एनालॉजी है कि विस्कोसिटी जो बढ़ गया, इंक्रीज हो जाएगा, तो रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो these are basically types of interaction जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस को इफेक्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट फैक्टर है टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर इसलिए साथ में बता रहा हूँ क्योंकि देखो जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो ये सारे इंटरेक्शन क्या होते हैं, वीक हो जाते हैं। तो ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर the above interaction weakens, weaken, thus रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीजेस, कंडक्टेंस increases. Write down. अगर कोई डाउट है तो यू कैन कमेंट डाउट। तो अगर आपको कोई डाउट है प्लीज कमेंट डाउट। आप अपने आप को आप खुद से अनम्यूट करके भी पूछ सकते हो डाउट। ठीक है, if voice is not clear प्लीज कमेंट। अगर दिख भी नहीं रहा है अच्छे से तो भी कमेंट कीजिए। ठीक है, तभी पता चलेगा कि आपको दिख रहा है, सुनाई दे रहा है।
थर्ड फैक्टर है, थर्ड फैक्टर इज बेसिकली कंसंट्रेशन। जो कंसंट्रेशन वाला फैक्टर है इसको आगे और हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। बट फॉर टाइम बिंग इतना बता रहा हूँ, ये कंसंट्रेशन के बढ़ने से कंडक्टेंस का तो घटता है। ये क्यों होता है आगे हम इसके ऊपर और चर्चा करने वाले, ठीक है। तो टाइम बिंग ऑन इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन कंडक्टेंस decreases, राइट डाउन। Next we have some important definitions. नेक्स्ट हेडिंग डाल लेना इंपॉर्टेंट डिफिनीशन। कंटिन्यू करूं क्या? Shall I continue? Y for yes and for no, ठीक है। Shall I continue? Okay. So next your important definition. The first important definition is resistance. तो रेजिस्टेंस को डिफाइन करते हैं, इट इज बेसिकली प्रॉपर्टी ऑफ एन एटम या एलिमेंट या मॉलिक्यूल या इलेक्ट्रोलाइट टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ करंट, ठीक है, या टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बेसिकली इट इज एन प्रॉपर्टी ऑफ ए इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोड टू रेजिस्ट द इजी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के फ्लो को रेजिस्ट करने की जो प्रॉपर्टी होती है किसी भी इलेक्ट्रोड की या इलेक्ट्रोलाइट की, उसको क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस, ठीक है। तो रेजिस्टेंस का डिफिनीशन है, इट इज प्रॉपर्टी और कैरेक्टरिस्टिक्स, बेस्ट टू से कैरेक्टरिस्टिक्स, इट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सब्सटेंस टू रेजिस्ट the flow of electron। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस कहते हैं। तो इन जनरल जो रेजिस्टेंस होता है, देखिए आप लोगों ने इलेक्ट्रोड या वायर के बारे में पहले से ही पढ़ा होगा। तो वायर का जो रेजिस्टेंस होता है वो उसके लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। सिमिलरली जो रेजिस्टेंस होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के लिए, वो भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जो है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लेंथ के, और क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। देखो समझिए कैसे। तो पहले स्टेटमेंट लिख लेता हूं। रेजिस्टेंस जो है ऑफ इलेक्ट्रोड या इलेक्ट्रोलाइट, दोनों की बात कर रहा हूं। रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, लेंथ को L से रिप्रेजेंट करेंगे, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया
दैट इज कैपिटल। इसका मतलब क्या था वो देखना, रेजिस्टेंस जो है लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्रॉस सेक्शनल एरिया की इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, अभी जब आप मेटल के बारे में चर्चा कर रहे हो तो देखो मेटल के लिए आसान है डिफाइन करना। क्या ये मेटल है, ये इसका लेंथ है L, और जो क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये वाला एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया है क्या, है नहीं, जो लेंथ के परपेंडिकुलर एरिया है वो क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, तो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्रॉस सेक्शनल एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, अब इलेक्ट्रोलाइट में कैसे होगा वो सुनना ध्यान से। तो वी हैव एन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, वो इस तरह से कुछ दिख रहा है क्या, ये क्यूब दिख रहा है, क्यूब सबको, अरे ये क्यूब दिख रहा है, यस नो, वाई फॉर यस, एन फॉर नो, ये क्यूब दिख रहा है क्या, ये दिख रहा है, पहले ये इलेक्ट्रोलाइट है, दिस इज इलेक्ट्रोलाइट, और ये जो आपने डिप किया है ये इलेक्ट्रोड है। ठीक है, ये क्या है, इलेक्ट्रोड है, और ये इलेक्ट्रोड के प्लेट्स हैं, ये दिख रहा है क्या, और ये क्यूब दिख रहा है, क्यूब जैसा है। तो देखो ये जो क्यूबिकल अरेंजमेंट है, ये जो लेंथ है, जो गैप होगा दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में, वो लेंथ क्या होगा, एल होगा। समझ में आएगा, ये जो लेंथ है, दिस लेंथ इज बेसिकली एल। समझ में आएगा, ये लेंथ क्या है, एल है। और ये जो प्लेट दिख रहा है, इस प्लेट का ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, ये क्या होगा, समझ में आ गया, राइट डाउन। अथर्व ये क्या है, डैश डैश डैश, देखो इसको लिखो, राइट डाउन आफ्टर राइटिंग कमेंट यस। ठीक है, समझ में आ गया। तो देखो यहाँ से अगर मैं इसको कलेक्टिवली लिखूं तो दिस विल बी रेजिस्टेंस जो है L अपॉन ए होगा। ठीक है, अब ये जो प्रोपोर्शनल साइन है इसको रिमूव करने के लिए वी यूज अ कांस्टेंट, उस कांस्टेंट को कहते हैं रेजिस्टिविटी। ठीक है, तो वी हैव R इक्वल्स टू रो L बाय ए। ठीक है, तो रो क्या है, रो रेजिस्टिविटी। ठीक है, और L अपॉन ए क्या है, सेल कांस्टेंट। ठीक है, तो रो इज बेसिकली रेजिस्टिविटी, जो L अपॉन ए है इसको कलेक्टिवली कहते हैं सेल कांस्टेंट।
इसको जी स्टार से रिप्रेजेंट करूंगा, ठीक है। ये जी है और जी के ऊपर ना स्टार लगा हुआ है, जी स्टार, 5 स्टार सुना है ना, तो वो स्टार है इसके ऊपर, ठीक है। एंड दिस इज रेजिस्टेंस, वी ऑलरेडी नो। तो रेजिस्टेंस का जो यूनिट होता है उसको ओम कहते हैं, ठीक है। रेजिस्टेंस के यूनिट को क्या कहते हैं? ओम। यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। ओम को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसका यूनिट क्या हो गया? ओम हो गया। अब देखो जो सेल कांस्टेंट है, यूनिट ऑफ सेल कांस्टेंट जो होगा, सेल कांस्टेंट देखो जी स्टार है क्या, जो जी स्टार होगा इसका यूनिट क्या होगा? जी स्टार देखो एल अपॉन ए है, तो एल जो है ऊपर वाला उसका यूनिट मान लो सेंटीमीटर और नीचे जो सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर इनवर्स होगा क्या? तो मैं कहूंगा कि जो जी स्टार है उसका यूनिट होगा या तो सेंटीमीटर इनवर्स ले लो या मीटर इनवर्स होगा क्या? देखिए इसका यूनिट है सेंटीमीटर इनवर्स या मीटर इनवर्स। देखो यहाँ से जो रेजिस्टिविटी होगा रो, मैं कहूंगा रो विल बी आर अपॉन जी स्टार, है या नहीं? तो यूनिट क्या हो जाएगा रेजिस्टिविटी का? यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम सेंटीमीटर, ये ओम है, और ओम मीटर, ठीक है। इसको वर्ड्स में बोल दो, इस तरह से बोलोगे ओम मीटर या ओम सेंटीमीटर, ओम सी। देखिए स्पेलिंग सही है, ठीक है। ठीक है, ये जो है ठीक है, ये मीटर है, राइट डाउन। ये लिखिए लिखिए, इसको लिखिए। और लिखा हुआ है प्लीज रिप्लाई डन। मीटर, हाँ इट इज मीटर ओनली, METRE। अच्छा ठीक है, पहले जो लिखा था वो ठीक था, तो मीटर ही है। दिस इज हाउ, जब आपका मोटिवेशन एक्सटर्नल फैक्टर पे डिपेंड करेगा तो ऐसे मिस्टेक्स होंगे, ठीक है। दिस इज METRE, ठीक है, METRE, डन। हो गया क्या? चल आई कंटिन्यू? कोई डाउट है क्या? चल आई कंटिन्यू, यस और नो? अरे आगे बढ़े, ठीक। तो देखिए यहाँ तक आगे आप देखिए रेजिस्टिविटी का डिफिनेशन क्या होता है, सुनना। जो रेजिस्टिविटी टर्म है इसका डिफिनेशन क्या होता है? तो रेजिस्टिविटी इज बेसिकली रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय 1 सेंटीमीटर लेंथ एंड 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ जो सेल है, ठीक है। अगर कोई यूनिट सेल, यूनिट लेंथ का सेल लोगे जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया भी यूनिट है, तो उसके कारण जो रेजिस्टेंस होगा उसको क्या कहेंगे? रेजिस्टिविटी कहेंगे, ठीक है। तो रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी इज बेसिकली डिफाइंड एज रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, ठीक है। व्हेन वी हैव यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जिसके बीच का लेंथ भी यूनिट है, तो जो रेजिस्टेंस वो ऑफर करेगा उसको क्या कहेंगे? रेजिस्टिविटी, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी का डिफिनेशन नेक्स्ट वी हैव, तो दोज स्टूडेंट हु ज्वाइन लेट ना, डोंट बी पैनिक, इसके वीडियोस जो है आपको मिल जाएंगे।
तो रेजिस्टिविटी डिफाइन करते हैं, रेजिस्टेंस offered by unit length electrode having unit cross sectional area is called resistivity। इनमें है क्या, तो क्या कहेंगे, रेजिस्टिविटी कहेंगे, मतलब ये एल अपॉन ए क्या हो जाए, 1 हो जाए। तो जो रेजिस्टेंस होगा रेजिस्टिविटी के बराबर होगा क्या, तो लेंथ जो है 1 है, यूनिट है, और जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो भी क्या है, यूनिट है। नहीं, इसके ऊपर एक तो प्रॉब्लम आप कर सकते हो, कोई सिंपल प्रॉब्लम फॉर्मूला का प्रैक्टिस करने के लिए। वी हैव इलेक्ट्रोड इस तरह से, इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में डिप किया हुआ है, जो लेंथ है वो है 1 मीटर, और जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, रेजिस्टेंस है 50 ओम। आपको फाइंड करना है, फाइंड फर्स्ट इज सेल कांस्टेंट, दैट इज जी स्टार, सेकंड में रेजिस्टिविटी। जो जी स्टार का यूनिट होगा वो मीटर होना चाहिए, ठीक है, मीटर में। सॉल्व करना, सॉल्व दिस प्रॉब्लम। इसका यूनिट क्या है, व्हाट इज द यूनिट, मीटर रखा है, सेंटीमीटर रखा है, एम फॉर मीटर, सी फॉर सेंटीमीटर, मीटर। अच्छा अच्छा अच्छा, 1 मीटर कितना सेंटीमीटर होता है, 1 मीटर कितना सेंटीमीटर होता है। देखिए 1 मीटर जो है 100 सेंटीमीटर होता है क्या, तो यहाँ देखो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है क्या, तो 1 सेंटीमीटर जो होगा, हाँ अब सही, अब सही, आगे बढ़िए आगे बढ़िए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो एरिया है, कन्वर्जन फैक्टर जो है हमें पता होना चाहिए, 1 मीटर जो है 100 सेंटीमीटर होगा, तो 1 सेंटीमीटर जो होगा वो 1/100 मीटर होगा, तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर will be 1/100 into 100 divided by multiplied by 100. This will be 10 raised to power minus 2 meter square। ठीक है, तो जो फर्स्ट है सेल कांस्टेंट जी स्टार,
दैट इज लेंथ अपॉन एरिया। जो लेंथ है वो 1 है, ये 10⁻⁻² है मीटर मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा 100 मीटर इनवर्स सेकेंड। रेजिस्टिविटी जो है अभी बताया था, रेजिस्टेंस अपॉन जी स्टार होगा, दिस इज 50/100, ये आ गया 0.5 ओम मीटर इनवर्स। कितनों का सही है, कितनों का ये करेक्ट है? कितनों का ये करेक्ट है? करेक्ट, राइट डाउन। देखिए ये सिंपल कन्वर्जन फैक्टर भी आपको आना चाहिए, बड़ी बड़ी चीजें तो सबको आती है, कन्वर्जन नहीं आने के कारण मिस्टेक हो जाता है। ओके, इसको लिख लीजिए। हाँ पता है, ठीक है। तो देखिए बड़ी बड़ी चीजें आना बहुत अच्छी बात है, लेकिन छोटी छोटी चीजें जो है कन्वर्जन फैक्टर्स ये सब हमें पता होना चाहिए। इसको लिखने के बाद प्लीज रिप्लाई डन। नेक्स्ट वी हैव, दिस इज ऑल अबाउट रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी, ठीक है। नेक्स्ट जो टर्म में पढ़ना है वो है कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस जो है वो रेजिस्टेंस का उल्टा है, रेजिस्टेंस के उल्टा हो क्या कहेंगे? कंडक्टेंस, ठीक है। अब देखो कंडक्टेंस को दो तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, बहुत अच्छे अच्छे बुक्स में दे रिप्रेजेंट कंडक्टेंस एज सी। जैसे रेजिस्टेंस को हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करेंगे, तो कंडक्टेंस को कैपिटल सी या कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक। मैं हमेशा कैपिटल सी यूज करूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट हेडिंग वी हैव इज कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस मींस इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस। तो जो रिप्रेजेंटेशन होता है या तो सी से होता है या जी से होता है, कैपिटल सी या कैपिटल जी, ठीक है। बट आई विल ऑलवेज यूज कैपिटल सी, ठीक है। हाँ, इन बिटवीन कहीं कहीं क्वेश्चन में जी भी आ जाएगा, तो हमें घबराना नहीं है। दोनों तरह से कंडक्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं, आइदर कैपिटल सी और कैपिटल जी, ठीक है। तो कंडक्टेंस का डिफिनेशन क्या होगा? तो कंडक्टेंस बेसिकली प्रॉपर्टीज ऑफ ए मेटल और इलेक्ट्रोलाइट टू फैसिलिटेट इजी मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो कंडक्टेंस जो है प्रॉपर्टीज है किसी भी इलेक्ट्रोड या इलेक्ट्रोलाइट का कि जो इजी इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को फैसिलिटेट करता है। इसका डिफिनेशन हो जाएगा, इट इज बेसिकली प्रॉपर्टीज ऑफ, इट इज कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस, इट इज कैरेक्टरिस्टिक property of substance to facilitate easy movement of electrons। समझ में आ गया? तो जितना अच्छा कंडक्टेंस होगा उतना अच्छा क्या होगा, उसके थ्रू इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा। समझ में आ गया? मोर कंडक्टेंस मोर इजी मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड थ्रू इट, ठीक है। उससे इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट क्या होगा, उतना अच्छा होगा। तो जो कंडक्टेंस है दिस इज बेसिकली इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। हाँ, वन मोर टाइम, हमारा 40 मिनट का स्लॉट जो ऑलमोस्ट पूरा होने वाला है, तो आफ्टर 9 मिनट ना ये जो प्लेटफॉर्म है फिर से क्लोज हो जाएगा। तो डोंट मेक पैनिक, जैसा हमने लास्ट टाइम किया था वैसा इस बार फिर से करेंगे, ठीक है। तो कंडक्टेंस इज बेसिकली इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। तो देखो जो रेजिस्टेंस होता है वो इस तरह से लिखा था, रो एल अपॉन इट। तो यहाँ पे एक और टर्म इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, कंडक्टिविटी। जैसे रेजिस्टिविटी था वैसे एक टर्म होता है कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी क्या होता है? तो कंडक्टिविटी को रिप्रेजेंट करते हैं कप्पा के या सिग्मा से रिप्रेजेंट करेंगे इसको, ठीक है। देयर आर शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन कप्पा या सिग्मा, ये सिग्मा, ठीक है। तो कप्पा या सिग्मा से कंडक्टिविटी को
रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अब देखना और तो कंडक्टिविटी क्या होगा, कंडक्टिविटी बेसिकली इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी का इनवर्स क्या होगा, कंडक्टिविटी, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी का इनवर्स मतलब मैं बोलूं कप्पा जो होगा ये 1/रो होगा, है नहीं, कप्पा क्या होगा 1/रो। तो देखो इस वाले फॉर्मूले में रेजिस्टेंस को 1/कंडक्टेंस लिख दो, रेजिस्टिविटी को 1/कप्पा लिख दो, L/E होगा क्या। तो यहाँ से देखो कप्पा क्या रहेगा, कप्पा विल बी कंडक्टेंस इनटू L/E, या इसको ऐसे भी लिखोगे कप्पा जो होगा दैट इज C इंटू जी स्टार। जी स्टार जो है वो सेल कांस्टेंट है क्या, और C क्या है, कंडक्टेंस। K क्या है, कंडक्टिविटी, ठीक है। राइट डाउन, इसको लिखिएगा, लिखने के बाद कमेंट कीजिएगा डन और यस। उसके बाद हम यूनिट के बारे में डिस्कस करेंगे, फॉर्मूला डिस्कस करेंगे। उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बीट स्टोन ब्रिज करके अरेंजमेंट होता है रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए, उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। बीट स्टोन ब्रिज आई थिंक आप लोगों ने पढ़ा होगा फिजिक्स में। और हो गया तो कमेंट करना डन। ओके, तो नेक्स्ट यूनिट। अब देखना यूनिट जो कंडक्टेंस होता है, मैं बताया था कि इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस है। तो यूनिट ऑफ कंडक्टेंस क्या होगा, इसका यूनिट होता है ओम इनवर्स, और ठीक है ओम इनवर्स है, और एक और यूनिट होता है सैमन। तो सैमन जो थे एक वैज्ञानिक का नाम है, उनको याद करने के लिए यूनिट का नाम रख दिया सैमन, ठीक है क्या। तो देखिए कंडक्टिविटी का यूनिट क्या होगा, तो देखो कंडक्टिविटी जो है एक कंडक्टेंस इनटू जी स्टार है क्या, और जो जी स्टार है मैं बताया था उसका यूनिट होगा मीटर इनवर्स। तो कंडक्टिविटी का यूनिट हो जाएगा ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, या ओम को ना मोह भी बोलते हैं, आई थिंक ओम को, ओम इनवर्स को मोह भी बोलते हैं, हाँ। तो ओम इनवर्स को मोह भी बोलते हैं, तो जैसे मोह मीटर इनवर्स भी होता है, आई थिंक अगर मैं करेक्ट हूँ तो ये भी होता है, ठीक है। और नहीं तो सैमन मीटर इनवर्स, राइट। अब फिर इसके ऊपर में क्वेश्चन करेंगे। या इसको इन शॉर्ट ऐसे भी लिखते हो। तो वी हैव अ क्वेश्चन
वी हैव इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट है इस तरह से। अभी जो इनके बीच का गैप है एल, दैट इज 100 मिलीमीटर। जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो है 1 मीटर स्क्वायर। आपको फाइंड करना है जी स्टार। हाँ, कंडक्टेंस सी दिया हुआ है 100 ओम इनवर्स। ठीक है, आपको कप्पा फाइंड करना है। और देख सकता हूँ रेजिस्टेंस भी फाइंड कर दो, रेजिस्टिविटी फाइंड करो, सॉल्व करना। अब इसके लिए आपको मिलीमीटर का मीटर में कन्वर्जन आना चाहिए। ठीक है, तो 1 मिलीमीटर जो होता है वो कितना मीटर होता है? तो मिली बेसिकली 10⁻⁻3। तो 1 मिलीमीटर जो है 10⁻⁻3 मीटर है। सॉल्व कीजिए, सॉल्व होने के बाद आंसर रिप्लाई कीजिएगा। सॉल्व दिस। आंसर रिप्लाई करो जल्दी। कन्वर्जन फैक्टर लिख रहा हूँ। 1 मिलीमीटर जो होता है वो 10⁻³ मीटर होता है। 1 मिलीमीटर इक्वल टू 10⁻³ मीटर। तो एल अपॉन ए है 10⁻³ को 1/1000 लिखते हैं। ठीक है, इसको इसमें कंफ्यूजन, इसको 1/1000 लिखते हैं।